हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए बिहारीगंज विधानसभा के संभावित प्रत्याशी आलोक कुमार झा है और इस बार जनसभा से ये ताल ठोक रहे। अब देखना होगा कि किससे इसका मुकाबला रहेगा। हम सबसे पहले मेरे चैनल में सर आपका स्वागत है सर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद और मधेपुरा लाइव के दर्शकों का भी बहुत बहुत आभार कि आप लोग इतना प्यार दिए हैं कि आज न्यूज चैनल में दुकानों में चाय की दुकानों पे चर्चा शुरू हो चुकी है। सर जिस तरह से मजबूती से तैयारियां कर रहे हैं बिहारीगंज विधानसभा में, और अब की बार आपका मुकाबला किसके साथ होगा? देखिए, बिहारीगंज से तैयारी करना मेरी मजबूरी है, इसलिए क्योंकि मेरा एक टैगलाइन भी है कि बिहार में पीके बिहारीगंज में एके। तो यहाँ के लिए तो तैयारी मजबूत करनी ही पड़ेगी, क्योंकि जो पहले से दल हैं जिनका यहाँ पे विधायक, हमारे जो माननीय विधायक हैं वो जदयू के हैं, तो देखा जाए तो पहला मुकाबला तो उन्हीं से होगा भाई, और हम तैयार हैं उसके लिए। जिस तरह से हम यहाँ पे आए, देखिए अभी बिहारीगंज में जब पहुंचे मार्केट में, तो जिस तरह से रास्ता चौपट है, पानी का गड्ढा भर लगा हुआ है, क्या लगता है विकास हुआ बिहारीगंज में? देखिए, विकास का पैमाना मेरे हिसाब से रोड का टूटा फूटा होना नहीं है, ये सारी चीजें बेसिक चीजें। तो आप ये सोचिए कि जो आपके विधायक या जो आपकी सरकार आपको बेसिक चीज नहीं दे पा रही है, वो आगे आपका क्या ख्याल रखेगी? यहाँ पे रोजगार की बात करनी चाहिए। मैं रोड सड़क की बात करना नहीं चाहता हूँ, ये तो हमारी मूलभूत आवश्यकता है जो होनी ही चाहिए। यहाँ पे अभी चुनाव आया है, देखिए हमारे मुख्यमंत्री जी किस तरह से रेवड़ी पॉलिटिक्स कर रहे हैं। उन्हीं को झिंडोरा रोड बना हुआ है, लेकिन हम बिहारीगंज की स्थिति जो देखे बस से बदतर है। देखिए, बिहारीगंज की स्थिति अब बिहारीगंज वाले जो हैं, जो बिहारीगंज विधानसभा वाले हैं ना, वही सुधारेंगे। और इस बार जनसुराज की सरकार बनेगी और ये जनता का राज आएगा, जनता विधायक बनेगी इस बार। और देख लीजिएगा कि जनसुराज का राज आने के बाद ये आप और हम इसकी बात तो कम से कम नहीं करेंगे कि रोड खराब है, बिजली नहीं आ रही है, चिकित्सा व्यवस्था खराब है, यहाँ पे लोगों को भुखमरी हो रही है, ये सब नहीं होगा। और ब्लॉक लेवल, थाना लेवल, हर जगह जो दलाल है, मैं आज से आपके चैनल के माध्यम से आह्वान कर रहा हूं कि अब आप लोग सुधर जाइए। बेहतर होगा कि एक जो समाज का जो सामाजिक जो व्यवस्था है उसमें आइए और गरीब गुरबा को लूटने का चक्कर छोड़ दीजिए, क्योंकि ये आदत लगी रहेगी। 2 महीने का समय है आपके पास, आदत अगर ये लगी रहेगी तो फिर आपको जनता जो जैसे कि देख नहीं रहे मंगल पांडे को दौड़ा दौड़ा के भगा रहा है, वही हाल यहाँ भी होगा। इन दलालों को भगाया जाएगा। ये जो ऑफिसर्स हैं जो कि करप्ट हैं, मैं सारे ऑफिसर्स की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन जो भी करप्ट हैं उनको भी अब यहाँ से बोरिया बिस्तर जो है यहाँ की जनता पैक करा के भेजने वाली। आलोक जी, जिस इलाके से आप आते हैं, ये उसी सीमांचल का इलाका है, यहाँ पे सबसे बड़ा फैक्टर जातिवाद रहता है। इसको प्रशांत किशोर कैसे तोड़ेंगे और आपकी पार्टी कैसे तोड़ेगी? देखिए भाई, मैंने एक अन्य चैनल में भी बताया था ये चीज कि जब आदमी बीमार है कोई और आप जिस डॉक्टर से दिखा रहे हैं उस डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर बोला भैया कुछ नहीं हो सकता है। उसी गांव का कोई आदमी बोलेगा कि एक डॉक्टर को हम जानते हैं कि 25-30 पेशेंट को ठीक किया है, तो आदमी उसके पास जाता है। अभी जो जाति व्यवस्था की बात चल रही है या जो हम लोग कर रहे थे, ये सब अब कोई फैक्टर ही नहीं, क्योंकि प्रशांत का जो किशोर जी हैं हमारे सूत्रधार, वो प्रशांत किशोर जी ने एक डॉक्टर अपॉइंट कर दिया है। वो डॉक्टर जो है ना, जाति पाति वाले जो बीमारी है ना, इसके इंजेक्शन डाल दिया है। जब भी प्रशांत किशोर जी आते हैं तो बोलते हैं कि अपने बच्चे का मुंह देखकर आप वोट कीजिए, इसलिए क्योंकि जिसका चेहरा देख के आपने वोट किया वो राजा बन गया है। तो इस बार के चुनाव में जात पात कोई फैक्टर नहीं रहेगा। जो 2-4-5% अभी सोच भी रहे हैं वो भी जनसुराजी हो जाएंगे, क्योंकि भैया जात पात करने से पेट भरता है क्या? हम तो नहीं जानते आपका जात क्या है। आप एक मीडिया से रिलेटेड आदमी है, आप पत्रकार हैं, रिपोर्टर हैं, हम आपको उस हैसियत से जानते हैं। आप भी मुझे यही जानते हैं भाई ये जनसुराज का एक भावी प्रत्याशी है। जात पात जैसी कोई चीज नहीं होती है, ये सब नेताओं के द्वारा बनाया गया एक चक्रव्यूह है जिसमें हम जनता फंस गए थे। अब जो है उस चक्रव्यूह तोड़ने का मंत्र आ गया है। प्रशांत किशोर जी ने सभाओं में कहना चालू किया और लोग सोच रहे, आप जाइए कवर कीजिए ना, जब प्रशांत जी की सभा होती है उसके बाद लोगों से पूछिए कि आप इस बार जात पात पे वोट देंगे, कहेगा नहीं देंगे, वो फैक्टर ही खत्म होने वाला है। तो क्या लगता है जिस तरह से प्रशांत किशोर जी के साथ कारमा दिन पे दिन बढ़ रहा है, वो कारमा वोट में तब्दील हो पाएंगे?
अरे भाई, तो प्रशांत किशोर जी अन्य दलों की तरह कोई भाड़ा पे आदमी थोड़ी लाते हैं पैसा देके। जो भी आते हैं उनको सुनने आते हैं और अपने दिल से आते हैं। जब आप किसी चीज को शिद्दत से कीजिएगा, दिल से कीजिएगा, इसका मतलब है कि आप उस चीज के लिए पूरा आप मेंटली फिजिकली तैयार हैं कि हमको इस चीज से बाहर निकला है। और इस बार जनसुराज जनमानस की सरकार बनाने वाली है और जनसुराज जो है ऐसा सुराज लाएगी जिसको सुंदर राज, जनता का सुंदर राज जो बताया जाता है वही होने वाला है। पब्लिक तैयार है। आप जो हमसे बात कर रहे हैं, आप जाइए बाजार में, अभी तो मार्केट टाइम हो गया ना, आप जाइए पूछिए आप उनसे, वो बोलेगा नहीं अब की बेर जे छे प्रशांत किशोर का वोट देवे। क्या लगता है कहीं ना कहीं लोग अब परेशान हो चुके हैं दोनों पार्टी से, अब नया विकल्प की ओर जा रहे हैं? हाँ बिल्कुल भाई, अभी इतने सालों से 30-35 सालों से भाई लालू नीतीश क्या है भाई, मजाक बना के रख दिए हैं। देश कहां से कहां जा रहा है, हमारा राज्य पीछे जा रहा है। विदेश जाइए, आपको इस तरह का कोई बेसिक चीज पे चर्चा ही नहीं होती। वहां चर्चा होती है एम्प्लॉयमेंट का, डिफेंस बजट का। हम लोग रोड नाली गली 4 किलो चावल इसी सब पे उलझे हुए हैं। इसकी जरूरत है। अगर इस बार लोग नहीं जागे तो 25-30 साल के लिए फिर से बंधक बनेंगे। मेरी सेहत पे कोई असर नहीं होगा, मेरे पास करने को बहुत कुछ है, लेकिन आप जनता, मैं जनता से आपके माध्यम से रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि इस बार मौका मत गंवाइए। प्रशांत किशोर जी आपके लिए आए हैं, हम जनसुराज जी आपके लिए काम कर रहे हैं। हम लोगों को कोई पैसा नहीं देता है, हम लोग अपना शक्ति बुद्धि संसाधन खुद लगा के जनता की मदद करने आए हैं और जनता को इस बार जीत दिला के रहेंगे। देखिए कहीं ना कहीं इस बार बदलाव की ओर जा रहे हैं और जिस तरह से आलोक जी बिहारीगंज में मेहनत कर रहे हैं, जिस तरह से इसका हम प्रत्येक दिन इसका कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पे देखते हैं, जिस तरह से लोगों से जुड़े हैं और मिल रहे हैं, कहीं ना कहीं लगता है इस बार बदलाव बिहारीगंज होकर रहेगा। तो फिलहाल आने वाला वक्त ही बताएगा कि किसके सर पे ताज होगा, ये आने वाला समय ही बतलाएगा। तो फिलहाल आप लोग का क्या रहा है? आप लोग यदि हमारे वीडियो को यूट्यूब पे देख रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करें, यदि आप फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो फॉलो करें और हो सके तो थोड़ा शेयर जरूर कर दे। देखते रहे मधुपुरा 24 लाइव। मैं हूं कुमार। जय हिंद।